अद्भुत बातें कहते हैं। भागवत की भूमिका क्षमता से प्रारंभ होती है। भागवत कहां लिखी गई? व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्तः पुरुषीणां सत्रवर्धनः। यही भागवत की भूमिका है। ब्रह्मनद्याम, कौन सी नदी है? ब्राह्मी नदी है, ब्रह्म नदी है। और आश्रम कौन है? सम्याप्रास है। बड़े अद्भुत शब्द हैं इस श्लोक में। ब्रह्म नदी है, उसका नाम सरस्वती है। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, सरस्वती ब्राह्मी नदी है। सम्याप्रास आश्रम है, और उसके पूर्वी तट पर नहीं, पश्चिमे तटे, पश्चिम तट पर। बड़ा सुंदर प्रतीक है। पश्चिम तट गांधीर्य अनुभव की गहराइयों का प्रतीक है। पूर्व और पश्चिम। पूर्व, हमारे वेदांत में, वेद में एक शब्द आता है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा कर्मकांड है, उसमें कर्मकांड का वर्णन है। विद्वानों के द्वारा पूर्व मीमांसा की उतनी प्रशंसा नहीं की गई है जितनी प्रशंसा उत्तर मीमांसा की है। क्योंकि पूर्व मीमांसा में कुछ पाने के लिए वेदों ने वर्णन किया है। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना है, स्वर्ग चाहते हैं तो कुछ हमें मिले, स्वर्ग मिले, उसके लिए यजन करना है, पूजन करना है, देवताओं का आराधन करना है। लेकिन वेदांत में, उत्तर मीमांसा में ज्ञान का वर्णन है। यहां कुछ पाने की बात नहीं कही गई है, यहां तो सब कुछ छोड़ देने की बात कही गई। जहां सब कुछ चला जाए, सब कुछ पाने को आचार्यों ने श्रेष्ठ नहीं कहा है, बल्कि सब कुछ छूट जाए उसको श्रेष्ठ कहा है। सब कुछ रहते हुए भी छूट जाए, ये बड़ी बात है। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ यहीं से होता है। सब कुछ होते हुए भी कुछ ना हो आपके पास, इसी को सम्याप्राश कहते हैं। आप उस समता में स्थित हो जाएं जहां से सब कुछ आपको समान दिखने लगे, जहां से कुछ पाने खोने का आपको प्रयास न करना पड़े। और जब आप ऐसी स्थिति में हो जाएंगे तब आप परमहंसों की कोटि में हो जाएंगे। वहां परमहंसों का आवागमन होने लगेगा। सूत जी कहते हैं, आत्मा रामश्च मुनयो निरग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु कीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरिः। निर्ग्रंथा, जो निर्ग्रंथ हो गए हैं, जिसके जीवन में अब ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, पर उन्होंने भी जब श्रीमद् भागवत को पाया, ऐसे ग्रंथ को पाया, तो वह भी ग्रंथ वाले बन गए और भागवत का सहयोग लिया उन्होंने, भागवत को सुना उन्होंने। और जब भागवत को श्रवण किया तो भागवत के ही रह गए वो। सूत जी कहते हैं, इसलिए
श्रीमद् भागवत की महिमा और बढ़ जाती है, क्योंकि भागवत की भूमिका वहां से है जहां सब कुछ छूट जाता है। और भागवत की शुरुआत भी वहीं से कर रहे हैं जहां से सब कुछ छूट जाता है। अद्भुत शुरुआत भागवत की है। दो ग्रंथ हमारे बीच में बड़े अद्भुत हैं पांडे जी, एक मानस और एक भागवत। लगभग दो ही कथा हम लोग सुनते हैं, या कि राम कथा सुनते हैं या कि भागवत कथा सुनते हैं। मानस आपका जीवन कैसा होना चाहिए, मानस उस ओर संकेत करते हैं। मानस जीवन की दिशा देते हैं। ऐसा कह लें, मानस जीवन का पूर्व भाग है और भागवत उत्तर भाग है। जीवन कैसे जीना है यह समझना है तो मानस का गहराई से अध्ययन करिए, और जीवन का समापन अच्छा हो यदि यह जानना है तो भागवत को पढ़िए। और बंधुओं, दोनों जीवन में महत्वपूर्ण है। जीवन जितना महत्वपूर्ण है उतना जीवन का अवसान बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, कभी कभी जीवन का पूर्व भाग भले ही गलतियों से भरा रह जाए, पर उत्तर भाग संभल गया तो पूर्व भाग भूल जाता है। हमारे यहां कहावत भी है, अंत भला तो सब भला। अपना अंतिम जीवन अच्छा हो जाए तो समझिए सब अच्छा हो गया। श्रीमद् भागवत की शुरुआत यहीं से होती है। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, यहीं से भागवत की शुरुआत है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, मानो सब कुछ चला गया, अब क्या बचा? कृष्ण लीला तो खत्म हो गई। लेकिन भागवतकार यहीं से शुरू कर रहे हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु। सभी वीर गति को प्राप्त हो गए। भीम दुर्योधन की जंघा को अपनी गदा के प्रहार से तोड़ दिया है। और भागवतकार ने जो शब्द प्रयोग किया बड़ा अद्भुत किया है। भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे, भग्न कर दिया है। देखिए, भग्न और टूटने में अंतर है। भग्न शब्द का अर्थ है चूर कर दिया। भंजु आवर्णने धातु से भग्न शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है चूर चूर कर दिया। अच्छा, टूटने में तो जुड़ जाएगा, प्लास्टर चढ़ जाए तो हड्डियां जुड़ जाएंगी, पर अगर कोई चूर कर दे तो जुड़ सकती है हड्डी? नहीं जुड़ेगी। तो भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ा नहीं, चूर कर दिया, कराहता हुआ पड़ा है। कोई सहयोगी नहीं। कौरव पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा यही जीवित हैं। अश्वत्थामा आया दुर्योधन के पास और दुर्योधन से कहता है, मित्र, हम तो आपको पहले ही कहे थे कि हमको अपना सेनापति बना लो, युद्ध जिता दूंगा, लेकिन आपको हम पर विश्वास नहीं हुआ।
आपको तो कर्ण पर बड़ा भरोसा था, देखिए क्या दशा करा दिया आपकी। दुर्योधन ने कहा कोई बात नहीं, जो गलती हो गई सो हो गई, अब मैं आपको अपना सेनापति बना देता हूं, और यदि आपने पांडवों का सिर काट के लाया तो मैं आपको वचन देता हूं कि अपने हस्तिनापुर का आधा राज्य आपको दे दूंगा, और अपने बहते हुए खून से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। यहां दो अपराध बन गए, एक तो ब्राह्मण का तिलक खून से कर दिया, यह अपराध बना। ब्राह्मण का तिलक हल्दी चंदन अक्षत से होता है। दूसरा, अश्वत्थामा के हृदय में कितना अद्भुत लोभ आ गया। जिस राज्य को उनके पिता द्रोणाचार्य नहीं जीत पाए, जिस संग्राम में पितामह भीष्म नहीं सफलता पाए, अश्वत्थामा को लोभ हो गया है कि चलो उस विजय को, उस युद्ध को हम जीत करके यश ले लेंगे। अब करे तो करे क्या, वचन तो दे ही दिया। अच्छा, व्यक्ति को बहुत सोच समझकर वचन देना चाहिए, बोलना चाहिए। वहां से बड़ी बड़ी बात कह के निकल आया, अब सोचता है क्या करें, कैसे मारें। संग का देखिए यही प्रभाव है। दुर्योधन जैसे दुष्ट का साथ किया तो मति भ्रष्ट हो गई। ये बात स्वयं पितामह भीष्म ने कही। जब पितामह भीष्म शरशैया पर पड़े थे तो सब लोग मिलने गए, आगे कथा आएगी। द्रौपदी भी मिलने गई थी, तो पितामह को देखकर द्रौपदी मुस्कुराई। तो पितामह ने कहा, हे द्रौपदी, मैं जानता हूं तुम मुझे देख के मुस्कुरा रही हो। अच्छा, ये सहज स्वभाव है कि जिससे कोई लेन देन बाकी होता है, अगर उसकी ओर निहार लिया तो सोचता है कि तगादा कर रहे हैं। एक पंडित जी किसी मिठाई वाले दुकान से उधार लिए थे। जब उधर से निकले तो सेठ जो है पंडित जी से पायलागी करता था। तो पंडित जी को लगता था कि ये पायलागी नहीं, तगादा कर रहा है, तो उधर से निकलने बंद कर दिए। तो भले ही द्रौपदी किसी अन्य विषय से मुस्कुराई हो, पर पितामह को लगता है कि द्रौपदी मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। तो महाराज भीष्म पितामह ने कहा, हे द्रौपदी, दुरात्मा दुर्योधन का अन्न खा करके मेरी मति बदल गई थी, इसलिए मुझसे ऐसे ऐसे अपराध हो गए। ये संग का प्रभाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही। हरि को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई, पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति, को न कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मते चतुराई, रहई न नीच मते चतुराई, रहई न नीच मते चतुराई। कुसंगति से कौन नहीं बदल जाता है।
सत्संगति का यदि प्रभाव पड़ता है तो क्या कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ेगा? कुसंगति का भी प्रभाव पड़ता है।